ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में होता क्या है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो जब मेन मेमोरी में लोड होते हैं इन डिफरेंट ब्लॉक्स, वहां पे लोड होंगे और उसके बाद फिर प्रोसेसर उन उन प्रोसेसेस को वहां से एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज द मेमोरी इज द वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू ने जब तक उसको लोड नहीं कर दिया जाता एक प्रोग्राम को मेमोरी में, तब तक सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो जितनी जो मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो प्रोसेसेस को एलोकेट करता है मेमोरी, और उसके बाद जब उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है बाय सीपीयू, तो उसके बाद उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है उस प्रोसेस को, और वो जो प्रोसेस है वहां से मेमोरी में से निकल जाता है और मेमोरी फ्री हो जाती है। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, उसमें दो मेन इश्यूज आते हैं, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिनको हम देखेंगे और इसका डिफरेंस देखेंगे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये है कि इसमें क्योंकि हम जो पेजिंग है उसमें हम प्रोग्राम को फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं मेमोरी के फिक्स साइज बना के उसमें प्रोग्राम्स को लोड करवाते हैं। अब वो जो फिक्स साइज हैं ब्लॉक्स, उसमें अब कोई प्रोग्राम जो है वो ऑब्वियसली कोई छोटे साइज का भी आ सकता है। अगर वो छोटे साइज का प्रोग्राम आया तो वो बाकी जो उसकी वो स्पेस है वो फ्री जाएगी। अब देखें, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, इसमें अब ये जो है यूज्ड स्पेस है ग्रे वाली, और इसमें ये जो वाइट है ये फ्री है। ये एक फ्रेगमेंट जो है वो बच गया है। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है। ये वाला जो ब्लॉक है ये इस असाइंड स्पेस है, ये इतनी असाइन हुई है जिसमें ये ग्रे वाला एरिया यूज्ड है और ये जो वाइट है ये फ्री है। अब ये जो फ्री है ये बिल्कुल यूजलेस है, इनको होल्स बोलते हैं। अब ये फ्री मेमोरी है बीच में और ये होल्स है। तो ये जो मेथड है इसमें फिक्स मेमोरी ब्लॉक्स हम किसी भी प्रोसेस को असाइन करते हैं। अब वो जो है अगर तो बड़ा है तो जाहिर है वो उसमें नहीं आएगा, और अगर छोटा है तो फिर तो उसमें आ जाएगा, लेकिन उसमें मेमोरी भी वेस्ट हो जाएगी। तो ये इशू जो है इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दूसरी टेक्निक मेमोरी मैनेजमेंट की यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सेगमेंटेशन में ये होता है कि डिफरेंट वेरिएबल साइज के ही ब्लॉक्स असाइन कर दिए जाते हैं। जितना साइज प्रोसेस का है उसी साइज के हिसाब से एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक कहीं भी उसको असाइन कर दिया जाएगा एट डिफरेंट प्लेस। अब वो जो ब्लॉक है जब वो असाइन हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई प्रोसेस की, जब वो प्रोसेस रिमूव होगा मेमोरी में से, तो वो जो एरिया है वो फ्री हो गया। अब जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये जब स्टोर होती है, ये प्रोसेस स्टोर होते हैं मेमोरी में, और जब वहां से फ्री हो जाएंगे, कंजेक्टिव तो नहीं थे, तो इस वजह से जब वो फ्री हो जाएंगे तो कोई जगह कहीं से आपको होल क्रिएट हो जाएगा, कोई फ्री स्पेस कहीं दूर, मतलब डिस्टेंस प्लेस पे है। तो इस तरह से जो आपकी फ्री मेमोरी तो अवेलेबल है, बट दैट मेमोरी इज नॉट कंजेक्टिव। तो फिर इससे ये होता है कि आप कोई लार्ज प्रोसेस उसमें लोड नहीं कर सकते, तो वो भी यूजलेस है। तो ये भी एक इशू आता है। तो इस इशू को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और इसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, कंपैक्शन या पेजिंग, इस तरह ये सेगमेंटेशन, ये हम इस तरह की टेक्निक्स इसमें यूज करते हैं। तो इसमें डिफरेंस हम ये देखते हैं, डिफरेंस जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में उसमें ये है कि ये फिक्स साइज फिक्स मेमोरी ब्लॉक्स इसमें असाइन होते हैं, और जो स्मॉल प्रोसेस के जब उसमें आ जाता है तो फिर मेमोरी वेस्ट हो जाती है और सिस्टम जो है डिग्रेडेशन उसकी हो जाती है। और ये पेजिंग में आता है ये इशू इंटरनल इसका। और इसके बाद ये वर्स्ट फिट, इसमें मेमोरी एलोकेशन मेथड जो है ना उसमें यूजुअली ये होता है, और इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसके लिए बेस्ट फिट ब्लॉक जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वो यूज करें।
अब जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का देखते हैं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि जब हम मेमोरी डीएलोकेट करते हैं किसी भी प्रोसेस को, वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाती है और वो मेमोरी में से फिर रिमूव हो जाता है। तो अब जो मेमोरी, क्योंकि हम सेगमेंटेशन में डिफरेंट प्लेसेस पर रैंडमली उसको किसी भी प्रोसेस को मेमोरी असाइन करते हैं, इस वजह से वो कॉन्टेजस नहीं होती हैं लोकेशन। इस वजह से उसमें फ्री स्पेस फिर वहाँ वहाँ पे पैदा हो जाएगी जहाँ जहाँ से प्रोसेस रिमूव हुआ है। अब वो जो फ्री स्पेस है वो इतनी, दैट इज़ नॉट एनफ कि हम कोई लार्ज प्रोसेस जो है उसमें उसको लोड करवा सकें, क्योंकि दैट मेमोरी फ्री स्पेसेस आर नॉट एट द कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो ये इसमें हम यही इशू है कि हम इसमें कोई लार्ज प्रोसेस जो है ना वो फिर नहीं करा सकते, उसमें लोड नहीं करा सकते, वो असाइन नहीं कर सकते लार्ज मेमोरी, फ्री मेमोरी। तो इसमें इसके लिए ये जो है ये मेथड, किन मेथड्स में बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट मेमोरी मेथड्स, एलोकेशन मेथड जो है उनमें ये इशू आता है। और इसका सोल्यूशन यही है कि हम इसके लिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए हम पेजिंग की टेक्निक यूज करते हैं। और कम्पैक्शन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तौर पर जो फ्री स्पेसेस हैं उनको, होल्स को इकट्ठा कर लेता है, मतलब ऊपर ले आए। जो फ्री स्पेस है मेमोरी में वो ऊपर आती जाए और जो यू स्पेस है वो एक साइड पे हो जाए। अब इस तरह से कंबाइन करके उन जो फ्री स्पेस है वो किसी प्रोसेस को असाइन कर दी जाती है। अब इसका रिजल्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स, ये दोनों जो है जो है फ्रेगमेंटेशंस हैं, ये इनका बहुत बड़ा इफेक्ट है ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसके एफिशिएंसी के लिए यही है कि अगर हम अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन टेक्निक्स यूज करें और उसके साथ सूटेबल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज करें, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो।